تو आप मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि जब जानवर गिरता है तो अगर जानवर बिल्कुल अपोजिट साइड पे गिर गया है तो वो बोलते नहीं भाई जानवर को घुमाओ फिराओ जो भी करो बस खींचो तानो जानवर को जितनी अजियत दे सकते हो दो मगर उसका है ना किबला रुख ही है ना आप वो करें गर्दन करें। और अक्सर हमने ये भी देखा है कसाई को भाई जानवर पे छुरी फेर दी जल्दी जल्दी क्योंकि खाल जल्दी उतरती जानवर गर्म होता है तो वो जल्दी जल्दी खाल फेर दे खाल पे वो कर देते हैं या ठंडा करने के लिए दिल पे छुरी मार दें। तो ये कुर्बान करने का तरीका क्या है बंदे को जानवर को ज़िबा करने का तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे कबल तो ये कि किबले का तयन कर लिया जाए और जानवर को गिराने से कबल सारी चीज़ों का एहतमाम कर लिया जाए कि कहाँ से किबला है और कैसे गिराएंगे तो होगा, जिसका तरीका आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत ने बाकायदा सराहत के साथ फतवा वज़ शरीफ में जिक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं कि सुन्नत ये चली आ रही है कि ज़िबा करने वाला और जानवर दोनों किबला रू हों। हमारे इलाके यानी कि पाको हिंद में, इंडिया और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में किबला जो है ये मगरिब की जानिब है, वेस्ट में है। इसलिए सर ज़बीहा यानी कि जो जानवर का सर है वो जुनूब की जानिब, साउथ की जानिब उसकी तरफ होना चाहिए ताकि जानवर बाएं यानी कि उल्टे पहलू लेटा हो और उसकी पीठ मशरिक की तरफ हो ताकि इसका मुंह किबले की तरफ हो जाए। और ज़िबा करने वाला अपना दायां यानी कि सीधा पाँव जानवर की गर्दन के दाएं यानी सीधे हिस्से यानी गर्दन के करीब पहलू पर रखे और ज़िबा करे और ख़ुद अपना जानवर का मुंह किबले की तरफ करना तर्क किया तो मकरूह है। लेकिन अगर अब जानवर गिरा ऐसी जगह पर कि किबला रू नहीं है तो कुर्बानी तो हो जाएगी। अब उसे किबले के रू करने के लिए घसीटा जाए और उमूमन ये भी होता है कि पथरीली ज़मीन होती है, कोई पत्थर वगैरह होता है जिससे उसे तकलीफ होती है, तो इसकी सख्त ममानियत है कि जिस तरफ गिरा है उसी तरफ ही हाँ कर ली जाए। अब उसे ये ना तकलीफ दी जाए कि उसे घसीटा जा रहा है कि किबले की तरफ जबरदस्ती की जाए, तो ये अव्वल तो पहले ही तयन कर लिया जाए। लेकिन अगर जानवर काबू नहीं आता या कोई मामला दरपेश आ जाता है या कोई भी सूरत हाल हो गई कि अब वो किबला रू ना हो सका तो अब जिस हालत में तेज छुरी के साथ उसे कुर्बान कर दिया जाए। अक्सर रश में लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं भाई किबला रुख करो किबला रुख, तो मतलब उनको ये करना चाहिए कि जानवर जहाँ गिर गया वहाँ गिर गया अभी ज़िबा कर। जी अवाम में ये बात है कि वो कहते हैं कि अगर किबला रुखना हो, वो गालिबन यूँ समझते हैं कि अगर किबला रुखना हुआ तो शायद कुर्बान नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि किबला रुख अगर ना हो तो ये मकरूह है, बेहतर है किबला रुख ही हो। लेकिन अगर वो किबला रुख नहीं गिरता तो अब बेहतर ये है कि जैसे जिस सूरत में वो गिरा है उसे ज़िबा कर दिया जाए, मज़ीद तकलीफ ना दी जाए। यहाँ तक फरमाया गया कि जानवर को ज़िबा से कबल खाना पीना भी दे दिया जाए, थोड़ा पानी वगैरह पिला दिया जाता है कि उसका गला खुश्क ना हो। और इस्लाम तो हमें दर्स ही प्यार और मोहब्बत का देता है, बिल्कुल, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। जानवर के साथ भी हमें भलाई का ही हुक्म हुआ है। यहाँ तक कि रिवायत में आता सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तुम किसी को कत्ल करो तो आसान यानी कि अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब तुम ज़िबा करो तो आसान यानी कि खूब तरीके से ज़िबा करो, और तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया करो और ज़बिया को आराम दिया करो। सरकार करीम के फरमान की रोशनी में जानवर तक के लिए भी किस कदर हुकूक हैं कि जानवर को भी तकलीफ ना दी जाए। तो ये हमारे यहाँ जो इतना शोरगुल मचा दिया जाता है और बेजा उसे तकलीफें दी जाती हैं। और फिर जैसा कि आपने कहा कि ज़िबा करने के बाद ठंडा करने के लिए छुरी मारी जाए या उसके हलक पर मजीद वार की जाते हैं तो ये ना किया जाए। इसकी सख्त मना है कि उसे तकलीफ पहुँचती है और बाकायदा इसके बारे में मना किया गया कि उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए ताकि 15-20 मिनट आधे घंटे में वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जो है उसकी खाल वगैरह को उतार लिया जाए। यही तरीका दुरुस्त है, बिला वजह जानवर को तकलीफ ना दी जाए। यहाँ तक कि मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में रिवायत है कि हज़रत फारूक आदम ने एक शख्स को देखा कि जो बकरी को ज़िबा करने के लिए टांग से पकड़कर घसीट रहा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तेरे लिए खराबी को इसे मौत की तरफ अच्छे अंदाज में ले जा। हमारे असलाफ हदीस करीमा सहाबा के अक़वाल की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जानवर का भी एहतराम किया जाएगा, उसे भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो अगर अल-मुख्तसर ये कि जानवर अगर किबला रुख ना भी गिरे तो उसे मज़ीद तकलीफ ना दी जाए बल्कि तेज़ छुरी के साथ उसे ज़िबा कर दी जाए ताकि उसे तकलीफ कम से कम हो।